नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जो भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, आपकी जेब और पूरी दुनिया के व्यापार को सीधे प्रभावित कर रही है। कल 16 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बहुत सख्त और स्पष्ट लहजे में कह दिया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले बिल्कुल अस्वीकार हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और मांग की कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तुरंत बहाल किया जाए। ये बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा में मध्य पूर्व की स्थिति पर चल रही बहस के दौरान दिया गया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने यह बयान दिया। ये कोई सामान्य बयान नहीं था। ये भारत की 140 करोड़ जनता की चिंता को दर्शाता है, क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर यहाँ सुरक्षा नहीं रही, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती सकती हैं तो और उद्योग प्रभावित भी होंगे। सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरे मामले को समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया के लगभग 20% तेल का हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल इसी रास्ते से यूरोप, एशिया, बाकी दुनिया में जाता है। भारत भी अपना बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हमारे बंदरगाह इस पर निर्भर है। अगर यहाँ कोई बाधा आए तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब बात करते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। 28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुआ था। उसके बाद से व्यावसायिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। कई जहाज पर हमले हुए, निर्दोष नाविकों की जान गई और नौवहन की आजादी प्रभावित हुई। भारत ने शुरू से ही सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव न बढ़ने और संवाद कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की थी। हमने हमेशा कहा कि अंतर्निहित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीटो इनिशिएटिव के तहत मध्य पूर्व की स्थिति पर बहस चल रही थी। तनाव भरे माहौल में राजदूत हरीश ने भारत की तरफ से जो बयान दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के लिए ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा का एक विशेष पहलू स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली व्यावसायिक जहाजों का सुरक्षित परिवहन है। हमने इस बात की निंदा की है कि इस संघर्ष में व्यावसायिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नाविकों की जान जोखिम में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार है। हम निर्दोष सिविलियन क्रू मेंबर्स पर हमलों की निंदा करते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि राजदूत हरीश ने भी ये बताया कि इस संघर्ष के दौरान भारतीय नाविकों की बहुमूल्य जानें गई हैं। उन्होंने जोर देकर मांग की कि हॉर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और वैश्विक वाणिज्य जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा सम्मान होना चाहिए। भारत का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी पक्ष को दोष नहीं दे रहे, बल्कि शांति और कानून का पक्ष ले रहे हैं। हमने हमेशा संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। राजदूत हरीश ने साफ कह दिया है कि भारत शुरू से सभी पक्षों से संयम बरतने, वृद्धि न करने और संवाद कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील करता है। ये बयान सिर्फ कागज पर नहीं है, इसका ट्वीट भी किया गया है और स्टेटमेंट को शेयर भी। कई विश्वसनीय मीडिया आउटलेट्स जैसे ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, लिवमिंट, मनी कंट्रोल ने भी इसकी पुष्टि की। अब समझते हैं कि भारत के लिए मुद्दा इतना गंभीर क्यों। देखिए, हम दुनिया की सबसे तीसरे बड़ी तेल आयातक देश हैं। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो हमले जारी रहे तो तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, साथ ही भारतीय जहाजों नाविकों की सुरक्षा भी खतरे में है। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता नहीं किया है। इस बयान का मतलब साफ है कि भारत चाहता है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करें, व्यावसायिक जहाजों को निशाना न बनाए और हॉर्मुज को जल्द से जल्द सामान्य बनाए। दुनिया अब देख रही है कि क्या सभी पक्ष भारत की इस अपील को सुनेंगे। ये खबर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। अगर हॉर्मुज में शांति बहाल हुई तो तेल सस्ता होगा, व्यापार बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है।